नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है, जहां पर अगर बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर बारिश को लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर समेत 20 जिलों में हैवी रेन की संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आगे भारी बारिश की संभावना जताई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इस समय मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उधर छत्तीसगढ़ के भी कुछ इसी तरह के हाल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी राजधानी रायपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इसी के साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इस समय मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है, क्योंकि 2 सिस्टम एक्टिव है और इसी वजह से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 जिलों में हैवी रेन की संभावना जताई गई है। तो इधर छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, तो अंकित राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अंकित आपका रुख करूंगी और मौसम का हाल मैं आपसे लूंगी। अगर बात हम भोपाल की करें तो क्या कुछ अभी वहां की स्थिति है, किस तरीके की संभावना आगे जताई गई है? बिल्कुल, अगर हम राजधानी भोपाल की बात कहें तो राजधानी भोपाल में जो है मौसम सुहावना हो गया है। तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जो पहले नहीं था। लेकिन रिमझिम बारिश जो है पहले हो रही थी, लेकिन आज जो है बादलों ने अपना कब्जा आसमान पर जमाया हुआ है। जो सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हुआ करते थे वो 2 दिनों से नहीं हो रहे हैं और मौसम विभाग ने इन्हीं दिनों में जो है मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी दी है। कहीं ना कहीं जो उत्तरी पूर्वी दिशा से जो है ट्रफ जो है होके गुजरा था वो दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे मध्य प्रदेश भी लगातार प्रभावित हुआ था। बीते दिनों शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार की देर रात जो है मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसने जो है नगर निगम की पोल खोल के रख दी थी, क्योंकि अल्पना तिराहे में जो है बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। 1 से 1.5 फीट जो है पानी वहाँ पे भरा गया था। लेकिन अब 2 दिन के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जो है राजधानी भोपाल में जारी किया। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों की बात करें तो कई जिलों में जो है मूसलाधार बारिश होने की आज और कल की जो है संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। वहीं मौसम सुहावना हो गया है। जो हवाओं का जो दौड़ है वो 40 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से जो है हवाएं दौड़ रही हैं। कहीं ना कहीं बोट क्लब की बात करें या कई सैलानियां हैं जो हवाओं से जो बोट चलने वाली होती है वो तालाब में उतर गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक मौसम जो है सुहावना हो गया। लेकिन बारिश की यदि बात करें तो बादल जो है अभी काले जो है आसमान में छाए हुए हैं। कभी भी जो है मूसलाधार बारिश का दौर राजधानी भोपाल में देखा जा सकता है। बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि हवाएं तेज चल रही हैं और कभी भी यहाँ पर बारिश शुरू हो सकती है। बने रहिएगा आप अंकित हमारे साथ। मैं इंदौर का रुख करूंगी, हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अगर इंदौर की बात करें या इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो मौसम की क्या कुछ स्थिति, बारिश के क्या हाल? पानी बूंदाबांदी के साथ गिरता रहा है पूरे दिन और कई क्षेत्रों में, इंदौर में कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई तो कई धीरे धीरे बारिश भी हुई है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पूरा माहौल पूरा ठंडा हो चुका है। तापमान में भारी गिरावट आ चुकी है। जो पहले उमस और गर्मी से महसूस होती थी आम लोगों को, उससे राहत मिली है। क्योंकि अभी बात करें तापमान की तो करीब 27-28 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। तो और उसके अलावा बात करें तो 2 दिन से पूरे बादलों ने पूरे शहर को घेर रखा है और लगातार कई इलाकों में
बारिश भी हो रही है और अभी बात आज और कल की करें तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, तो उसको देखना होगा कि किस तरीके के हालात यहाँ पे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि नगर निगम ने तो पूरी तैयारी अपने हिसाब से कर रखी है, लेकिन हर बार की तरह हो सकता है इस बार भी पोल खुल जाए, क्योंकि अभी बीच में मई के दिनों में माफ कीजिएगा जून के कुछ दिन पूर्व ही अभी मूसलाधार बारिश हुई थी करीब 1-1.5 घंटे की, उसी में शहर के कई इलाकों में 1-1 फीट पानी भरा गया था। तो हो सकता है कि अभी भी यहाँ पे भी ऐसी हालत बन जाए, क्योंकि 1 और 2 को अति बारिश की चेतावनी भी दी गई है, 1 जुलाई 2 जुलाई को। तो उसके हिसाब से देखना होगा किस तरीके के हालात यहाँ इंदौर शहर के बनते हैं, क्योंकि इंदौर शहर के कई निचले इलाके हैं जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भरा जाता है, कई घरों में अंदर पानी घुस जाता है। तो अब वो देखना होगा कि किस तरीके के हालात यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि जो पूरे हालात अगर इंदौर पूरे संभाग की बात की जाए तो आसपास में भी पानी अच्छा गिरा है और अभी शुरुआत इसकी अच्छी हुई है, क्योंकि जून के महीने की पूर्ति तो हर जगह की हो गई है। इंदौर की भी बात करें तो 5 इंच की जरूरत रहती है, तो इंदौर में भी जून के महीने की पानी की पूर्ति हो चुकी है। और इंदौर के आसपास जो जलापूर्ति करते हैं वो 27 तालाब है, वो उम्मीद से है कि इस बार अगर पानी अच्छा गिरता है तो शायद आने वाले समय में पानी की पूर्ति इंदौर शहर की हो जाए, क्योंकि लगभग 33 इंच के लगभग इंदौर शहर की पानी की पूर्ति की जाती है, पूर्ति होती है 33 से 34 इंच के आसपास की। तो अब ये देखना होगा कि इस बार मानसून किस तरीके का गिरता है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से जो पूरे हालात बने हुए हैं, एक तरफ अभी जो पूरा तैयार हुआ है उसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि पानी तो अच्छा गिरेगा। बिल्कुल लेकिन अगर सचिन, और मौसम विभाग की तरफ से संभावना भी जताई गई है कि इस बार मानसून में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है, एक अच्छी बारिश हो सकती है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति, क्योंकि ग्वालियर में मानसून थोड़ी देरी से आता है, और अभी क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, अभी के ग्वालियर के बारिश के हालात की बात करें तो कल रविवार को पहली बार सीजन में झमाझम बारिश हुई और लगभग 1.5 घंटे की बारिश में 3 इंच पानी बरसा है। तो मानसून की इस पहली बारिश से लोग काफी खुश थे, गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। जो तापमान लगातार बढ़ा हुआ था वो हालांकि 1-2 तापमान की उसमें डिग्री की गिरावट आई है और 34 अभी भी है। हालांकि गर्मी बनी हुई है, दिन और रात की उमस भरा मौसम है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में तो जब तक जुलाई 10-12 तक बारिश नहीं हो जाती 2-3 बार, तब तक इसी तरह की उमस भरी लोगों को गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज और कल 2 दिन ग्वालियर चंबल के कई जिलों में येलो अलर्ट रहेगा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट की बात कही गई है। तो येलो अलर्ट में तेज बारिश की संभावना जताई जाती है, जबकि ऑरेंज अलर्ट में भारी बारिश की संभावना होती है। तो तेज बारिश में अभी आज और कल का दिन ग्वालियर का माना जा रहा है, आज और कल दोनों दिन बारिश हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश हुई है उसकी तैयारियां हमने देखी हैं कि लोगों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी। कल कई इलाकों में जल भराव हो गया, लोगों को निकलने में मुश्किल हुई, घरों में पानी भर गया, जो नीचे तबके के इलाके थे वहां दुकानों में पानी भर गया। तो इस तरह की मुश्किलें लोगों को अभी झेलनी पड़ रही हैं और आने वाले दिनों में ये समस्या अभी और भी उठानी पड़ सकती है। बिल्कुल, यानी कि जैसे ही बारिश का दौर आगे बढ़ेगा जनजीवन काफी हद तक अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आएगा। बने रहिएगा विनोद हमारे साथ। हमारे सहयोगी बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है और इस बार भी भीषण गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ा। ऐसे में मानसून का इंतजार लंबे समय से यहाँ के लोग कर रहे थे। अगर अभी की स्थिति की बात करें तो किस तरीके का यहाँ पर मौसम बना हुआ है और क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए छत्तीसगढ़ में प्रमुख तौर पर अगर देखें तो बिलासपुर से अधिक गर्म शहरों में आता है पूरे प्रदेश में। और ऐसे में इस साल भी जो लोग हैं लगातार गर्मी से परेशान होते नजर आ रहे थे और वो गर्मी का सिलसिला लगातार जारी था। और अभी भी बिलासपुर के लोगों को देखिए मानसून का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो 28 मई को प्रवेश की थी। उसके बाद से जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों पर जो है वो बारिश भी हो रही है। खासतौर पर अगर बात करें तो सरगुजा और बस्तर संभाग में बारिश का दौर लगातार जारी है। लेकिन बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग अभी भी कहीं ना कहीं मानसून से अछूता नजर आ रहा है। और बिलासपुर खासतौर पर जिस बारिश का इंतजार कर रहा है वो बारिश अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। बीते 2-3 दिनों से लगातार बदली जो है वो छाए हुए हैं, उसकी वजह से जो है वो थोड़ी बहुत जो ठंडक है वो रात में लोगों को महसूस होती है, वरना दिन भर जो लोग हैं वो उमस से परेशान होते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भी
आने वाले 2 से 4 दिनों के भीतर जो है तेज बारिश का जो अनुमान है वो जताया है, लेकिन अभी तक बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली है। अभी भी तेज जो हवाएं हैं वो चल रही है और मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जो है बारिश की संभावनाएं भी हैं वो जताई है। ऐसे में दोपहर शाम तक जो है मौसम बदलने के बाद जो है बारिश थोड़ी बहुत होने की जो है आशंका वो जताई जा रही है, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से लगातार बदली का जो दौर है वो लगातार जारी है और तेज हवाओं की वजह से जो है वो बारिश हो नहीं पा रही है। लेकिन बिलासपुर संभाग में अगर बात करें तो खासतौर पर कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये 2 जिले हैं जहां जो बारिश जो है वो हो रही है और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में बारिश होने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में बारिश जो हो रही है उसकी वजह से जो यहाँ का एक बैराज है अरपा भैंसाझार जो बैराज है वहाँ जो है 60% तक जो है वो जल भराव की स्थिति बन गई है और यही वजह है कि प्रशासन ने बीते 2 दिन पहले उस बैराज के भी गेट खोले ताकि जो नदियों पर जो है वो पानी भी छोड़ा गया है। लेकिन बिलासपुर जिले में अभी तक जो वर्षा का इंतजार है, जो मानसून का लोगों को इंतजार है, वैसी बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन देखना होगा कि मौसम विभाग ने 2-3 दिनों में बारिश का अनुमान जताया है और वो बारिश कब होती है और लोगों को जिस मानसून का इंतजार है वो मानसून कब तक वो पूरा हो पाती है। बिल्कुल। और रोशन, जिस तरीके से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन बिलासपुर की जनता अभी भी इंतजार में है कि कब यहाँ पर तेज बारिश का दौर शुरू होगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी अंकित लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी हो चुका है, रुक रुक कर भी बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देखते हैं खासतौर पर जो निचला इलाका है वहाँ पर बारिश के साथ साथ जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं और आने जाने में भी काफ़ी समस्या होती है। इस तरह की कि क्या तस्वीरें अभी वहाँ से सामने आने लगी हैं और अगर है तो क्या कुछ अब प्रशासन की तैयारी? देखिए, अगर हम बात कहें जिला प्रशासन की तो निचले जो इलाके हैं जहाँ पे जलमग्न की स्थिति पैदा हो जाती वहाँ पर जो है प्रशासन की तैयारियां जो है दुरुस्त की गई है। लेकिन जो अल्पना तिराहे की हमने बात कही थी, जब अल्पना तिराहे पे पानी भराया था तो कई घरों में भी पानी भराया था, जिसके कारण कई लोगों का जो है नुकसान भी हुआ था, क्योंकि उनके घरों में आधे फीट से ज़्यादा पानी भरा गया था। लेकिन तत्काल जो है उसको जिला प्रशासन द्वारा उस पानी की निकासी कर दी गई थी और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई थी कि आखिरकार यदि अब ऐसी मूसलाधार बारिश होती है तो ऐसी जल भराव की स्थिति पैदा नहीं हो, क्योंकि मौसम विभाग ने बीते 2 दिनों में जो है 4 से 5 इंच बारिश होने की संभावना जताई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तैयारी अभी बखूबी नजर आ रही है, लेकिन बारिश गिरने के बाद असली हालात बिल्कुल अंकित, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे सहयोगी अंकुश भी हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। अंकुश, अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो वहां पर मौसम को लेकर क्या स्थिति, क्या संभावना? देखिए, मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और पूरे प्रदेश भर के तमाम जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में पिछले 3 दिनों से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर रिमझिम बरसात जो है वो राजधानी रायपुर में हो रही है। बस्तर और सरगुजा संभाग ऐसे 2 इलाके हैं जहां पर बहुत तेज बारिश हुई है और लगातार बारिश हुई है और लगातार बारिश से आप कहीं न कहीं लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और खासकर बस्तर संभाग की अगर बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, ऐसा अनुमान जताया गया है। और पूरे प्रदेश की तरह राजधानी रायपुर में भी आज जो चेतावनी जारी की गई है उसमें मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना राजधानी रायपुर में भी जताई गई है। देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री समय से पहले हो गई थी और ऐसे में माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, लेकिन मानसून की एंट्री के 1 सप्ताह बाद स्थिति ऐसी बनी थी कि बारिश रुक गई थी पूरी तरीके से, धूप खिल रही थी और उमस भरी गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन बीते 2 से 3 दिनों से अभी जो मौसम में बदलाव हुआ है उस बदलाव के कारण पूरे प्रदेश भर में अच्छी खासी बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। बस थोड़ा सा बीच में दोपहर में थोड़ी सी धूप निकलती है जिससे उमस बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन शाम होते होते तक फिर से रिमझिम बारिश शुरू जब होती है तो उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह से अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में सुबह अच्छी रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद से
पानी जो है वो गिरना बंद हो गया है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं और माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं उससे कभी भी बारिश हो सकती है। बिल्कुल मौसम अंकुश, विभाग ने आप जिस तरीके नजर से बनाए पूर्वानुमान रखिएगा। जारी किया फिलहाल है कि बहुत आने धन्यवाद वाले तमाम सप्ताह जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।